टीवी न्यूज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स फॉस्बी के एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में स्पोर्ट्स असेंबली हॉल में सेमिनार का आयोजन। रामबगान मोड़ में नवजात कन्या की मिली लाश, पुलिस ने कब्जे में ले लिया। श्याम प्रचार मंडल की तरफ से महावीर व्यायाम समिति के मैदान में पंचम श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से आयोजित हुआ। कुल्टी अथौर में NH2 अवरोध कर विरोध जताया NH2 के कर्मियों ने। अब समाचार विस्तार से। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स फॉस्बी की एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली हॉल के सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स फॉस्बी की एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली हॉल के सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अध्यक्षता रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुनील नंदी ने किया, जबकि उद्घाटनकर्ता के रूप में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती थे। कार्यक्रम का शुभारंभ कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन महेंद्र भाई साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया, महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, उपाध्यक्ष ब्रिज मोहन अग्रवाल, पश्चिम बंगाल कैट के सचिव मधुसूदन दरीपा, रानीगंज त्रिवेणी देवी भरतिया कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आशीष दे, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य छवि दे, रानीगंज बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा, स्कूल के प्राचार्य RD शर्मा, फॉस्बिकी के सुब्रत दत्त, RN यादव, कन्हैया सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया के अध्यक्ष वुमेन एम्पायर के लिए हम आए। आज रानीगंज में तो पहली बार आए। हम राजस्थान में भी किया है, दिल्ली में भी हुआ है, चेन्नई में भी हुआ है, बम्बई में भी हो गए, पूना में भी हो गए। हर जगह पे बहनों के लिए क्या भविष्य है, इस भविष्य की धुरा को आपको भविष्य आपका कैसे बनाना है। आज एक किताब भी भरतिया जी ने खुद से बनाई है और खुद ने अपने खर्चों से 50-50 हजार किताब 3 बार छापी है और आज आप सबको भी दी गई है। इस किताब का अध्ययन आपको करना है। आप घर में देखेंगे, आपके पति के साथ बैठेंगे, आपके भाई के पास बैठेंगे, आपके पिता का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जो नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, नारी सशक्तिकरण मीन्स मेरे को जितना आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि नारी को शक्ति और उसके अधिकार देना। नारी का सभी फील्ड में आप देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो या कोई भी फील्ड हो या नेवी हो, सब में नारी हर कोटि जगह आपको दिखेगी। नहीं दे रहे, जो कभी परिवार में आ जाती है उसको आप चाह के भी नहीं भुला सकते हैं और उनका माइंड उसमें जो माइंड में घुस जाएगा उसको निकालने में आपको काफी वक्त लग जाएगा। इसलिए आप जरूर इस चीज पे ध्यान रखते हुए आप कंधा मिलाइए, काम करिए, बाहर रहिए। ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने परिवार को भी उतना ही देखिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये भी समझना है कि खाली माल खरीदा और उस पर GST लग गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी एक्टिविटी जो सर्विसेज हम लेते हैं, हमने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली, हमने कोरियर की सर्विस ली, हमने व्यापार इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर हमने कोई भी सर्विसेज ली है तो उस सर्विसेज पर जो GST लगेगा उसका भी हमें इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। अभी बहुत सारे व्हाट्सएप पर ज्ञान बढ़ता है। मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से व्हाट्सएप ज्ञान की दुनिया हो गया। GST पर इतना अथाह ज्ञान, और जिसको मिलता है वो ये बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, बिना उसको पढ़े कि इसमें क्या लिखा है, जल्दी से सारे काम खाना छोड़ देगा। बीवी से परमात्मा न करे किसी के साथ में ऐसा हो। अगर किसी को अपना बिजनेस में वाइंड अप करना पड़ जाए तो ऐसा नहीं है कि आज आप बिजनेस वाइंड अप कर देते हो। GST के अंदर आप बिजनेस जब ही वाइंड अप कर सकोगे जब आप जो आपने वाइंड अप किया है उस पर GST आप दे दो, क्योंकि जो आपके पास में स्टॉक होगा उस पर आपने इनपुट लिया हुआ होगा। तो वो जो इनपुट आपने सरकार से लिया और आगे को वो पास ऑन नहीं किया है, तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हो, नहीं तो डिपार्टमेंट की टैक्स लायबिलिटी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन है। एक है जीरो रेट
ठीक है, 12.5 ही है। और एक 18% है और एक 25% है। एक 25% प्लस सेस है। अब जो पहले दो हैं, एक्सेप्टेड और जीरो, इन दोनों में कोई फर्क है? फर्क है? एक्सेप्टेड में भी टैक्स नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था और महिलाओं को अलग करके बात कर रहे हैं, मगर ऐसा आम आदमी सोच रहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नहीं सोच रहा। आप एक चीज़ समझिए, हमारा 50% मानव संसाधन कॉम्पिटेंट जो सक्षम है ये घर में है। जी आपने बताया। अगर ये मानव संसाधन अर्थव्यवस्था की मध्य धार में आ गया तो आप देखिए कितनी गति मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति कितनी मिलेगी। तो ये माध्यम से हम लोग पूरे देश भर की महिलाओं को हम इस सामने लाना चाह रहे हैं और आदमियों को बताना चाह रहे हैं आने वाले युग में जीएसटी और ये सब जो आपने जीएसटी की बात की, जीएसटी ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित है, ये पूरा कंप्यूटर आधारित चलने वाली है। तो ये कंप्लायंस रहने वाला है, सब चीज़ कंप्यूटर पे होगा, रोज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े इसमें प्रमाण में इसमें उपयोग होने वाला है। आदमी व्यापार कितना कर पाएगा और समय कितना निकाल पाएगा। अगर ये बैक ऑफिस हमारी महिलाएं करने लग गई तो आदमी को सामने काम करने में खुल के कर सकेगा। इसीलिए हम लोग ये दोनों को विषय को साथ जोड़ के आगे ले। उसका कारण ये है कि जब जब सरकार की नीति का विरोध करने का वक्त आएगा तब तक हम सरकार की नीति का विरोध करेंगे। अभी हम सरकार का प्रचार नहीं कर रहे, हम व्यापारियों को ये समझा रहे हैं कि आने वाले समय में देश में व्यापार करने का तौर तरीका बदलने वाला है। जीएसटी और डिजिटल पेमेंट दोनों एक रियलिटी है, इस सत्य से कोई नकार नहीं सकता। अब सत्य ये है कि हमें मालूम है कि भविष्य में व्यापार कैसा होगा, और फिर भी हम विरोध करने के लिए विरोध करें तो वो कोई समझदारी नहीं है। हम इसलिए जीएसटी और डिजिटल पेमेंट पर पूरे देश के अंदर जो हम यात्राएं निकाल रहे हैं, जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, देश का 70% व्यापारी अभी इस टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है। कल व्यापार इसी टेक्नोलॉजी पर होना है। तो अगर हम आज उसको नहीं समझाएंगे, आज उसको नहीं बताएंगे कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, तो कल वो कानून का पालन नहीं कर पाएगा। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर आ जाएंगी जो सिस्टम में रह करके उसका पालन करेंगी, हमारे व्यापार का हिस्सा उनके पास चला जाएगा। जहाँ तक मुद्दों पर सरकार के विरोध का सवाल है, तो रिटेल में एफडीआई पर जब सरकार ने नीति लाने की कोशिश करी, हमने डट करके ऐसी सरकार का विरोध किया। जीएसटी जो शुरू के अंदर जो जीएसटी की कल्पना में 2 अथॉरिटी और दुनिया भर की और जो प्रोविजंस आए, हमने डट करके सरकार का विरोध किया, जिसके कारण से हमारे द्वारा दिए गए 18 अमेंडमेंट में से 13 अमेंडमेंट सरकार ने जीएसटी के दूसरे ड्राफ्ट में लेकर के आए। तो अगर कोई सरकार हमारी बात सुन रही है तो उसके बाद फिर विरोध करने का औचित्य नहीं है। औचित्य ये है कि जो सिस्टम आ रहा है उस सिस्टम की खामियों को दूर करके और वो सिस्टम हमारे व्यापारियों के लिए बेहतर कैसे बन सके। परवीन जी, आप तो शायद दिल्ली के विधायक के। नोटबंदी को हम 2 निगाहों में देखना होगा, एक शॉर्ट टर्म गेन और एक लॉन्ग टर्म गेन, या शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस। शॉर्ट टर्म गेन के अंदर तो ये हुआ कि जितना देश के अंदर में जो अनधिकृत गतिविधियां थी वो सरकार के लेंस पर आई हैं। दूसरा, कल यदि इसके कारण से इन टैक्स बेस सरकार का बढ़ता है तो इनकम टैक्स का जो हाईएस्ट स्लैब है वो स्लैब नीचे आएगा। उस स्लैब से न केवल व्यापारियों को बल्कि सभी लोगों को उस स्लैब से सुविधा होगी। आज बैंकों में इतना पैसा आ गया है, हमने सरकार को कहा है कि अब सही समय है जब सरकार को छोटे व्यापारियों को लोन देने के लिए प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग रेट जो 4 से लेकर के 6% है उस पर सरकार देना।
तो नोटबंदी का ये बड़ा लाभ सभी लोगों को मिलेगा। समय इसके अंदर जरूर लगेगा। नहीं, जब हम ये बैंक भी से ऋण की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि बैंक का ऋण का मतलब ऋण प्राप्त करना मतलब बैंकों का चक्कर काटना। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें क्या बैंक का नियम ऋण देने में क्या सरलीकरण सरकार कदम उठाएगी? देखिए, हमने सिविल के साथ में बात करी, जो सिविल स्कोरिंग जिसके ऊपर व्यापारियों को ऋण मिलता है, हमने उनसे कहा कि तुम्हारे जो मापदंड है उन मापदंडों को आप ठीक करो। वो अपने मापदंड ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वही मापदंड मेरे लिए और वही मापदंड किसी बड़े उद्योगपति के लिए तो वो तो संभव नहीं है। वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हमारे व्यापार के हिसाब से हमारे लिए मापदंड आप ठीक करो। सिविल उसको ठीक कर रही है और आने वाले समय में सरकार से बातचीत करके हमने काफ़ी बैंकों के साथ में इन विषयों को उठाया और उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन अभी बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं हैं और ये एक लंबी लड़ाई है। मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल और लगेंगे पूरे बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने में, जिससे कि व्यापारी की इज्जत पूरी तरह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज थाना के रामबगान मोड़ पर शुक्रवार की शाम को एक कुत्ते के मुंह में नवजात कन्या की लाश को देखकर इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्पश्चात घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात कन्या की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। रानीगंज थाना के रामबगान मोड़ पर शुक्रवार की शाम को एक कुत्ते के मुंह में नवजात कन्या की लाश को देखकर इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्पश्चात घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात कन्या की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसपास के किसी अस्पताल में नवजात कन्या का जन्म हुआ एवं उसके परिजनों ने नवजात कन्या को किसी कूड़ेदान में फेंक दिया होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसी घटना बराबर देखी जाती है। पुलिस प्रशासन घटना को सुलझाने में असफल है। হাত পা খেয়ে গেছে কুকুরবার। ছবি তুলিস না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस बुलेटिन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। जायका कैटरर, पश्चिम बंगाल का सुप्रसिद्ध कैटरर। शादी विवाह, सालगिरह, जन्मदिन तथा विभिन्न प्रकार के पार्टियों के लिए संपर्क करें। यहाँ विभिन्न प्रकार की चाइनीज, साउथ इंडियन, वेज और नॉन वेज एवं विभिन्न प्रकार के स्टार्टर उपलब्ध हैं। कम खर्च में बेहतरीन क्वालिटी के लिए कैटरिंग की व्यवस्था है। संपर्क करें शंभू झा, कॉन्टैक्ट नंबर 9333104206। जायका रेस्टोरेंट, जायकेदार वेज, नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन स्वादिष्ट व्यंजन खान पान का एकमात्र रेस्टोरेंट। होम डिलीवरी, फ्री सर्विस की सुविधा आप सभी के लिए उपलब्ध। इसके अलावा कैटरिंग, बर्थडे पार्टी के लिए आकर्षक लॉन तथा शादी विवाह सभी तरह की पार्टियों के लिए जायका कैटरिंग की सुविधा। जायका रेस्टोरेंट, दोस्तीपुरिया, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 9333904206। एजी चर्च स्कूल रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल स्कूल की शाखा है, जो ISC परीक्षण नई दिल्ली परिषद पाठ्यक्रम पर आधारित है।
रानीगंज में कोएड ICSE पाठ्यक्रम के साथ उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे स्कूल के कार्यालय में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के लिए उपलब्ध है। फॉर्म मिलने का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे सोमवार से शुक्रवार तक। कृपया सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। हमारी क्षमता है प्रशिक्षित शिक्षक, स्मार्ट बोर्ड एवं कंप्यूटर लैब। एजी चार्च रानीगंज स्कूल এই স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলেরই শাখা। এটি নিউ দিল্লির ISC পরীক্ষার পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। রানীগঞ্জ স্কুলও কোয়েড ICSE পাঠ্যতালিকারই অন্তর্ভুক্ত। রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ প্রাপ্তির জন্য ফ্রম নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল চলাকালীন যোগাযোগ করুন। সময় সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত। কেবলমাত্র কাজের দিনে সোমবার থেকে শুক্রবার কার্যক্রমে স্কুলটি 12 ক্লাস পর্যন্ত হবে। অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতিটি ক্লাসের ভর্তির জন্য শিশুর জন্মগত শংসাপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমাদের শক্তিমত্তা হলো প্রশিক্ষিত শিক্ষক, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার। AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of the ISC Examination New Delhi. Registration forms are available from classes nursery to 5 from 9 a.m. to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board and computer lab. Our school address is A by 23 NSB Road, Siarsol, Rajbari, Raniganj, or you can call on 0341 2440404. You can email us at agcs16@gmail.com. कोयलांचल का सुप्रसिद्ध बजोरिया मार्बल शोरूम, जहां बेहतर क्वालिटी के टाइल्स और मार्बल उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें बजोरिया मार्बल, NSB रोड नियर अमृत कुंज आश्रम। मोबाइल नंबर 9331050099 9474504488। निशा कार्ड एंड गिफ्ट हाउस, जहां सभी प्रकार के फैंसी कार्ड उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मैरिज कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड एक्सक्लूसिव गिफ्ट आइटम्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक या अन्य समारोह के लिए हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी सहित अन्य भाषाओं में प्रिंटिंग कर कार्ड दी जाती है। तो अपने खुशनुमा पल को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है निशा कार्ड एंड गिफ्ट हाउस, 47 NSB रोड नियर अभिनंदन रेस्टोरेंट, रानीगंज। मोबाइल नंबर 9333111460।
Nandalal Jalan Shiksha Sadan, affiliated to CBSE classes 10 and 12, is a pioneer English medium school in Raniganj, takes pride in serving the society relentlessly for 27 long years. Kids just love their classrooms and playway teaching method. Our students take lessons with the aid of digital technology. Competitions in creative writing, quiz and debates are held on a regular basis. We also encourage and emphasize on extracurricular activities like karate, yoga, music and gymnastics. We have ideal infrastructure with well-equipped laboratories and library in a pollution-free campus. We have moderate fees. Discipline is strictly maintained, school transport is available, well-experienced and highly educated principal and teaching staff is our strength. So look no further, rush in before admission closes. NJSS is your first choice. Forms and prospectus available in school office. For more detail, contact at BP Kretan Road, Burns Plot, Post Raniganj, District Burdwan 412445032. Thyrocare Raniganj Special Winter Offer Camp. Only rupees 1200. শীতকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির মাত্র 1200 টাকায়। যোগাযোগ করুন থাইরোকেয়ার রানীগঞ্জ, হাউস অফ লেট ডক্টর হরনাথ চক্রবর্তী, তার বাংলা, পানি ট্যাঙ্কি রোড, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ফোন নাম্বার 0341 244 8403 943453 8049। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन उठाने की ज़रूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी ज़रूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। जायका रेस्टोरेंट की नई शाखा अंडाल मोड़ पर खुल गई है। ठहरने की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित कमरा एवं स्वादिष्ट भोजन हेतु आपका स्वागत है। वहीं जायका रेस्टोरेंट की अन्य शाखा रानीगंज की स्पोर्ट्स असेंबली में है। पधारिए और अपने मनपसंद स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाइए। जायका रेस्टोरेंट एंड लॉज, अंडाल मोड़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सैम प्रचार मंडल की तरफ से गुरुवार की देर शाम को श्री महावीर व्यायाम समिति के मैदान में पंचम श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से आयोजित हुआ। श्याम प्रचार मंडल की तरफ से गुरुवार की देर शाम को श्री महावीर व्यायाम समिति के मैदान में पंचम श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन आयोजित हुआ। इस अवसर पर दिल्ली से आए गायक रितु पंचाल एवं धनबाद से आए गायक पिंटू शर्मा ने श्याम प्रभु पर आधारित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति करके भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जयपुर से आए भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी ने श्याम प्रभु पर आधारित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर आयोजक कमेटी के सुभाष, विकी शर्मा, विकास मुरारका ने भजन गायक एवं गायिका को सम्मानित किया। संग उनके रहते हैं और रास्ता दिखलाते
और ये कहते हुए कि हे हनुमान, अगर आज तुम समय भर में आंसुओं की घटाएं पीने के, अब कहता है यही तेरा, और क्या कहते हैं होलिया में उड़े गुलाल शाम तेरे मंदिर में, होलिया में उड़े गुलाल, होलिया में उड़े गुलाल शाम तेरे मंदिर में, होलिया में उड़े गुलाल शाम तेरे मंदिर में, शाम तेरे मंदिर में। ये ऐसे हवा में ना उड़ाए इसको, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे गलती हो चुकी है। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर बुरा लगा हो मेरी बात का, लेकिन ये किसी के भी आंख में और मुंह में जा सकता है। प्लीज थैंक यू। पताल टोलिया पकारे, अरे रावण की भुजा उतारे, गाय भुजा असुर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुल्टी एथोन में NH2 अवरोध कर विरोध जताया NH2 के कर्मियों ने। कर्मियों का कहना है कि पिछले 4 माह से उन्हें वेतन नहीं मिली है। अंत में उन्होंने आंदोलन का रुख अपनाया एवं NH2 को 2 घंटे तक अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात प्रतिपक्ष के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। দেখাবে না দেখাবে সব দেখবো না ঠিক দেখতে পাবো। আমাদের 3 মাস 10 দিন পেমেন্ট নাই, ছেলে মেয়েরা অনাহারে আছে, না খেয়ে মরছে। বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্ব নেই, নানা রকম বাহানা। হয়ে গেছে আজকে এখানে দীর্ঘদিন ধরে আমরা তোমার আজকে 3 মাসের উপর পেমেন্ট নেই, যার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি লেবারটা। এবং আমাদের দাবি একটাই, আমরা এটাও চাইনি, কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে মালিক পক্ষ করতে বাধ্য করেছে। 3 মাস ধরে পেমেন্ট না থাকার জন্য আমাদের সব ফ্যামিলি খুব আমার অসুবিধার মধ্যেই আছে, যার জন্য আজকে আমাদের এখানে এই আন্দোলন, গেট জাম করা, যাতে আমাদের পেমেন্টটা তোমার বলে প্রতি মাসে মাসে সুরাহা হয়, তার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এবং এইখানে আমাদের তোমার এই একটাই দাবি যে পেমেন্ট যেন আমাদের প্রতি মাসে মাসে হয়, এই আমাদের বক্তব্য, আর আমাদের কিছু নয়। আমরা বারবার তোমার মালিকপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষকে বারবার দরবার করেছি, আমরা শ্রমমন্ত্রীকেও জানিয়েছি, তিনিও আমাদেরকে নিয়ে তোমার কাছে আশ্বাস দিচ্ছেন দেখছি। এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো তোমার আমরা পাইনি। করে এখানে তোমার ল্যাবে কাজ করি, এখানে 100 জন মতো শ্রমিক আছে। ম্যানেজমেন্ট আমাদের আজ নয় কাল বলছে যে আপনাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে, আপনাদের কাল নয় পরশু, এরকম করে আমাদের আজকে 7 দিন থেকে 10 দিন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো কিছু সুরাহা হয়নি, যার জন্য আমাদের এই আজকে এখানে গিয়েছি। কি চাইছেন? কোনো কিছু চাইনি, আমাদের যাতে পেমেন্টটা তোমার সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায় প্রতি মাসে মাসে, এটাই আমরা চাই। আমাদের 3 মাস 10 দিন পেমেন্ট নেই, ছেলেমেয়েরা না খেয়ে উপবাস আছে, এদিকে বলা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্ব নাই, কোনো গ্রাহ্য করছে না। এইভাবে আমরা কি করে সংসার চালাবো বলুন? কোর্টে PNT কন্ট্রাক্টর আন্ডারে আমরা লেবারে কাজ করি, আমরা 3 মাস 10 দিন পেমেন্ট পাইনি। লোকও জানিয়েছি, কন্ট্রাক্টর লোক নানা রকম বাহানা করছে, আজ দেবো কাল দেবো অ্যাকাউন্টে দেবো, নানা রকম বাহানা, কিন্তু পেমেন্ট আমরা পাচ্ছি না। এখন কিছু কোনো গ্রাহ্যই নেই। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। समाचार समाप्त करने से पहले आज की हेडलाइंस और एक बार। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स फ्योस्पी के एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में स्पोर्ट्स असेंबली हॉल में सेमिनार का आयोजन। रामबगान मोड़ में नवजात कन्या की मिली लाश, पुलिस ने कब्जे में ले लिया। श्याम प्रचार मंडल की तरफ से महावीर व्यायाम समिति के मैदान में पंचम श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से आयोजित हुआ। कुल्टी एथोन में NH2 अवरोध कर विरोध जताया NH2 के कर्मियों ने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहें पीवी न्यूज।